हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का फिर एक बार स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो आज हम स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 39 का मैं अनुवाद फिर एक बार पढ़ूंगा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी तरह मनुष्य आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। यहाँ पे भगवान कपिल बता रहे हैं माता देवती को कि जो भक्ति में लगा हुआ है, जो व्यक्ति भक्ति में है, जो भक्त भगवान की भक्ति अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, वो व्यक्ति वो समझ सकता है, उसमें वो ज्ञान होता है, उसमें वो समझ होती है कि वो और उसका शरीर दोनों भिन्न है। वो ये समझने के साथ साथ वो ये जो मटेरियल बॉडी है उसको अपना नहीं मानता। ये ऐसा उसका भाव होता है। ये सबसे बड़ा गुण है उसका। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बहुत ही ये जो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार जिस व्यक्ति को हुआ है, जो भक्त आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान को जानता है, हाँ, वो जो ज्ञान को समझता तो है, पढ़ा तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसको समझ के अपने जीवन को उस तरह चला रहा है। ज्ञान के आधार पर वो समझ रहा है कि मैं ये शरीर नहीं। यहाँ पे हम दो चीज देख रहे हैं। एक तो है कि हम ये समझे ये शास्त्रों का अध्ययन हम कर रहे हैं, सारे शास्त्र पढ़ रहे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद के बहुत अन्य छोटी छोटी बुक्स में भी हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं, हम सबको ये स्टैंडर्ड डायलॉग पता है। हाँ, सब भक्ति में लगे हुए हैं, हमको पता है कि हम कौन है। हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। और हम आगे और भी देखते हैं कि हमें ज्ञान मिलता है शास्त्रों में कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम अ स्पिरिट सोल, मैं एक आत्मा हूँ, भगवान से निकला हुआ एक पार्षद हूँ, एक तुच्छ आत्मा हूँ जिसका कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। और ये ज्ञान हमें शास्त्रों को पढ़ के मिल रहा है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम एक रियलाइजेशन का प्लेटफॉर्म पे कार्यरत हैं। कार्य वैसा करें, अगर हम ब्राह्मण है, तो मेरी एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए? अगर मैं समझ चुका हूँ कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मेरी एक्टिविटी, हमारा कार्य कैसे होना चाहिए? अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं आत्मा हूं, करेक्ट, लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर मुझे पता चलने के बाद भी अगर मैं उस ज्ञान को लेने के बाद उसके अनुरूप मैं जीवन नहीं जी रहा हूं, मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहा हूं, आप समझे, मैं प्रैक्टिकली अप्लाई उसको नहीं कर रहा हूं मेरे जीवन में,
तो क्या फायदा कि एक व्यक्ति को ये ज्ञान है कि वो आत्मा है या शरीर नहीं है, या फिर उसको उसके पास ज्ञान होके भी उसको क्या उपयोग है उसका? हाँ? कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अगर उसने उसने उसके अनुरूप अपने जीवन में बदलाव किया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हाँ, कि ये जो मटेरियल बॉडी है वो आप नहीं हो, आप डिफरेंस, आप आत्मा हो। लेकिन मेरी मेरी अ, जो एक्टिविटी जो है, मेरी जो कार्य है, मेरे जो कर्म है, वो क्या है? वो वो शरीर के अनुरूप ही है। शरीर को के हिसाब से ही मैं अपने जीवन को चला रहा हूँ। तो फिर क्या मतलब हो गया कि मुझे हमें पता है कि ये शरीर नहीं है, और कोई व्यक्ति को पता ही नहीं है। वो भी ऐसे ही जी रहा है और हम भी ऐसे ही जिएंगे। हुँ। वो भी अपने शरीर के हिसाब से शरीर को ही मान के सारे कर्म कर रहा है, और ज्ञान होने के बावजूद भी कोई भक्त है या व्यक्ति है, वो भी वैसे ही कार्य कर रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि नॉलेज होना थ्योरेटिकली, उसको कोई वैल्यू नहीं है। नॉलेज होना चाहिए, हाँ, लेकिन ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। हाँ, ये हमें समझना है। हम थियोरेटिकल नॉलेज तो हम लिख रहे हैं, लेकिन उसको कितना हम प्रैक्टिकली जी रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम ज्ञान, लोग कहते हैं कि हमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली, हमारा श्रीमद् भागवतम चल रहा है। हम कहते हैं हमने श्रीमद् भगवत गीता 2-3 बार पढ़ ली, बहुत बार पढ़ ली। लोग कहते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने का उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर नहीं पता हमें, अगर उद्देश्य को हम नहीं जानते कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उस भगवत गीता को या श्रीमद् भागवतम को या कोई भी स्पिरिचुअल ग्रंथ को पढ़ के आप क्या हासिल करोगे? हम्म, अगर वही लक्ष्य हमें नहीं पता, और यही लक्ष्य प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ये समझना है कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं, और मेरा शरीर और आत्मा के बीच में कोई संबंध नहीं है, और जो संबंध है वो क्षणिक है, टेम्पररी। क्योंकि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, हम भक्ति में बहुत सालों से लगे हैं, और कुछ महीनों के बाद जो भक्त आता है, मंदिर में आना शुरू कर रहा है, वो तुरंत समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्या, लेकिन वो अपने नॉलेज को, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान मिल रहा है भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, हाँ, उस ज्ञान के अनुरूप उसके हिसाब से जी रहा है? नहीं जी रहा है। उसके एक्टिविटीज जो है अभी भी वो शरीर को ही ध्यान में रखते हुए कर रहा है। इसको धीरे 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 हमें अपने प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कैसे लाएंगे, अपने जीवन में कैसे करेंगे, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे भगवान और भगवत गीता में कहा ज्ञान विज्ञान, ये ज्ञान और विज्ञान है। ये जो नॉलेज है ना, ये जो शास्त्रों में दिए गए सारे जो ज्ञान है, जब उसको हम रियलाइज करते हैं, तो जब रियलाइजेशन होता है, तब जाके अ, हमारे आचरण में बदलाव लाता है, और उसके बाद हम इस दुनिया को कैसे देखें, अलग नजरिए से देखने के लिए हमें ज्ञान मिलता है, इस शास्त्रों को पढ़ने के बाद। लेकिन ये दो चीजें हमें करनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली अप्लाई करिए इस ज्ञान,
अपने जीवन में हमारा हम कह सकते हैं कि भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं कि पंडित कैसे देखता है पंडिता, हम्म, वो पूरे पूरे संसार को बहुत अलग तरीके से, हम्म, एक बहुत सुंदर उदाहरण है कैसे देखना चाहिए। देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको कहा कि आप कलकत्ता शहर नहीं जाओगे, आप कलकत्ता शहर नहीं जाओगे, दीक्षा देने के पहले। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को और इंस्ट्रक्शन दी कि आप जो है शिष्य नहीं बनाओगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिष्य बनाया है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने और एक इंस्ट्रक्शन दिया कि थर्ड इंस्ट्रक्शन दिया, जस्ट कलकत्ता नहीं जाओगे, यस, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता गए क्यों? तब जाके कोई भक्त ने उनको प्रश्न किया कि गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन का तो फॉलो हुआ नहीं। तो इसको देखिए, इंस्ट्रक्शन है कि जाना नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं कलकत्ता नहीं गया, जबकि कलकत्ता बहुत बार गए। तो बोलते मैं कलकत्ता गया तो मैं मंदिरों में गया, शहर की जो चकाचौंध रोशनी है उसको देखने से, उसमें जाके उसको उसके अंदर जाके शहर में जाके अपने आप को उस मटेरियल वर्ल्ड में झोंकना, उससे बचने के लिए कहा था गौर किशोरदास। तो अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार को देख रहा है लेकिन उससे उसकी आसक्ति नहीं बन रही है, उसमें आसक्त नहीं है, अब बंबई चले जाइए, नेकलेस ब्रिज और नेकलेस जो रोड है, मैंने लास्ट संडे को लेक्चर में कहा था इसी उदाहरण को, आप जाइए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां हरिनाम संकीर्तन कर, आपको वहां के बड़ी बड़ी बिल्डिंगे और बंबई के जो नजारे हैं उससे आपको आसक्ति नहीं, आप प्रचार करें। तो आप बंबई में हो लेकिन बंबई में नहीं हो, आप गोलोक में, बिकॉज यू डेवलप, हम ऐसी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो दिया गया था वो था कि भौतिकवादी व्यक्तियों से तुम संग नहीं करो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा तुम भौतिकवादियों से मिलोगे नहीं, संग नहीं करोगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े बड़े लोगों से मिल रहे थे। हम चैतन्य लीला में भी देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राजा को मिलने से इनकार कर रहे थे। तो क्यों? क्योंकि राजा को मिलना मतलब क्या है कि एक सन्यासी के लिए ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर जब पता चला, भक्तों ने कहा कि राजा रथ यात्रा में, रथ यात्रा के समय वो झाड़ू लगा रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो भक्त है। तब जाके चैतन्य महाप्रभु राजा से मिले, क्योंकि भक्त था, राजा भी था लेकिन भक्त भी था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि मैं लोगों से नहीं मिल रहा हूं, मैं उनका संग नहीं ले रहा हूं, मैं जब उनसे वार्ता करता हूं, उनको भक्त बनाने की कोशिश करता हूं, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, तब मैं जब उनको मिलता हूं तब मैं उनका संग नहीं लेता, मैं अपना संग देता हूं, आई गिव माय एसोसिएशन। तो भक्ति जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कह रहे थे कि आप संग नहीं लोगे, मतलब क्या कि व्हेन वी मीट सम एरिस्टोक्रेट फैमिली और बड़े बड़े लोगों को जब मिलते हैं तब
उनके जीवन से हमें कुछ नहीं लेना, बिकॉज देयर इज नथिंग फ्रॉम देयर लाइफ। मटेरियल वर्ल्ड में जो बड़े बड़े लोग हो सकते हैं और उनके पास धन संपत्ति हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनसे लेने के लिए कुछ नहीं है। भक्ति सिद्धांत साईं ठाकुर अपना देते थे, अपना संग देते थे, और इस तरह उन्होंने सारे तो से सारे लोगों से व्यवहार किया और उनसे मिले भी। ये एक स्टेज है जहाँ पे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि हमें भक्ति में लगना है, लेकिन कैसे लगना है। इस जो शरीर को हमारा न मानते हुए हमें इस ज्ञान को, जो शास्त्रों के ज्ञान को हमारे जीवन में अलग अलग उदाहरण को समझ के अप्लाई करना, कैसे हम इस जीवन को चलाएं। इस जो जर्नी है हमारी टू गो बैक होम टू गॉड एड, जिसके लिए हमें एक शरीर, एक कार मिली है, एक मोटर कार मिली है, कि एक जगह से हमें दूसरे जगह जाना है, लेकिन इसको कैसे संभालें। ये दो व्यक्ति जो होते हैं जिसको ज्ञान है, हाँ, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहा है, तो भी वही है कि ज्ञान होते हुए भी मतलब नहीं उसका। जिस व्यक्ति को नहीं पता, जिस व्यक्ति ने भगवत गीता नहीं पढ़ी, ना शास्त्रों को पढ़ा है, उसमें, और जिस व्यक्ति ने पढ़ा है, भक्त ने पढ़ा है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करता है, वो अपने जीवन में अभी भी शरीर को लगे हुए कार्य जो है कर्म कर रहा है। तो दोनों में कोई फर्क, अंतर नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जो प्योर डिवोटी होते हैं, प्योर डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो एक चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं, वो समझते हैं कि मेरा जो रिलेशन है वो भगवान के साथ क्या है। वो क्लियरली अपने आप के पोजीशन को जानते हैं कि मेरा भगवान के क्या साथ संबंध है, मेरा परिवार वालों के साथ क्या संबंध है, मेरे पुत्र के क्या साथ संबंध है, मेरे बच्चों के साथ क्या संबंध है, और संपत्ति के साथ। और वो ये भी जानता है कि ये जो सारी वस्तुएं वो सिर्फ भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए बनी हुई है। ये जो समझ है ना, ये जो ज्ञान है, ये एक प्योर डिवोटी को बहुत क्लियर है कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, मेरे पास जो भी इस संसार में दिया गया है, इस जीवन में मुझे भगवान ने जो भी कुछ दिया हुआ है, वो सब कुछ मैं भगवान की सेवा में लगा। मैं अपने घर हो, मैं अपनी पत्नी हो, मैं अपना धन हो, संपत्ति हो, सब कुछ भी चीज मेरे भोगने के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। ये बहुत ज्ञान जो है ना, ये बहुत तात्पर्य बहुत छोटा लिखा है लोग, लेकिन देखिए इसमें हम जैसे गृहस्थों के लिए इतनी डीप नॉलेज है, क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं। हमारे पास जो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद ने अनुवाद में भी जो दिया गया है श्लोक में, ये सारी वस्तुएं हमारे पास। हमारे पास परिवार है, संपत्ति है, समय है, शरीर है। ये हमें, हमारा जो नजरिया है, हम कह सकते हैं दुनिया को देखने का, शास्त्र को ग्रहण करने के बाद ये चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें एक्शन करनी पड़ेगी। मतलब क्या, भगवत गीता के 12वें अध्याय में हम देखते हैं भगवान कहते हैं कि कौन भक्त है जो मेरे को सबसे प्रिय है, तथा मान अपमान यो। मान और अपमान, मान हो या अपमान हो अपने जीवन में, वो वो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सुख दुख, सुख दुख में वो इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान चाहते हैं कि भक्त ये स्टेज पे पहुंचे
नॉलेज को लेने के बाद वो एडवांस हो जाए, ये द्वंद्व जो है ना, वो द्वंद्व से परे हो जाए और वो उस तरह अपने जीवन को अनुरूप चलाए ज्ञान के माध्यम से। एक भक्त का जो जो रिएक्शन होता है, और एक जो चरण सीमा जो उत्तम अधिकारी भक्त होता है, उसके जो रिएक्शन होते हैं अपने जीवन में, अलग अलग कठिनाई आती है या परिस्थिति आती है, उसको कैसे वो हैंडल करे, उसको कैसे उस द्वंद्वों को कह सकते हैं कि उस द्वंद्व को कैसे वो लड़ सकता है या उसको हैंडल कर सकता है, उसमें वो नॉलेज होता है। ये जो हम कहते हैं कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम जी रहे हैं। हाँ, हम हमारा अ, इसको जो हम जीने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम नियोफाइट कंडीशन में है या उत्तम अधिकारी कंडीशन में, कनिष्ठ अधिकारी या उत्तम अधिकारी, लेकिन अगर वो वो जो हमारे जीवन में ये जो भी हमारी डिफिकल्टीज आ रही है जीवन में, और वो प्रैक्टिकली अगर हम नॉलेज को अप्लाई नहीं करते हमारे जीवन में, तो हमने जो भी ज्ञान लिया है उसका कोई अर्थ नहीं है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है प्रहलाद महाराज का, और एक उदाहरण मिलता है हमें ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जब नारद मुनि को मिलते हैं, तब नारद मुनि उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? ध्रुव महाराज को संपत्ति चाहिए थी। इनिशियली उनको संपत्ति चाहिए थी, लेकिन धीरे 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 इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन्होंने जीवन व्यापन करना शुरू किया। कहाँ? जंगल में, घर पे नहीं, जंगल में। इंस्ट्रक्शन क्या दिया गुरु ने कि जंगल जाना पड़ेगा तुम्हें, और वहां पे आपको साधन करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। और उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। हम भी वही कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने हमें कहा गृहस्थ हो, गृहस्थ बैठ के रहो जीवन में, हाँ, अपने कर्म करो और सारे कर्म भगवान के लिए करो, भक्ति करते रहो, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भक्तों के संग में रहो। वही इंस्ट्रक्शन, वही इंस्ट्रक्शन एक गुरु ने ध्रुव को दिए, नारद मुनि ने। और धीरे धीरे जब वो इच्छा क्या थी? संसार को भोगने की, प्राप्त करने की, लेकिन जैसे उस स्टेप्स को फॉलो कर रहे, ज्ञान को अर्जित कर रहे, तपस्या कर रहे, धीरे धीरे ध्रुव महाराज जी का भाव क्या हो गया? चेंज हो गया। उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, भगवान का दर्शन हो गया सामने, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। क्योंकि तपस्या की मतलब क्या है कि उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली उस चीजों को, ज्ञान को अप्लाई किया। गुरु के आदेशों को, गुरु का जो आदेश है उस आदेश को अपनाया और अपने जीवन को उस अनुरूप बनाया। यहाँ पे कहते हैं यद्यपि हम यह भली भांति जानते हैं कि ये बच्चे हमसे पृथक है, इस प्रकार धन के लिए अत्यधिक स्नेह होने के कारण बैंक में जमा संपत्ति को हम अपनी नहीं मानते। देखिए, बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे पैसे हैं। 2000 की नोट जब बंद हुई, बहुत सारी नोट बंद नहीं हुई, मतलब जो न्यूज आया तो सब लोग 2000 की नोट देख रहे थे मार्केट में बहुत करे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ अलमारी में रखी हुई है, वही अपनी, ये ज्ञान है हमारे पास। सब पैसे जो दुनिया में जितने भी पैसे हैं वो हम हमारे मान बैठे नहीं, इट इज नॉट बिलोंग्स टू अस, बट वॉट एवर देयर इन अवर बैंक अकाउंट, जो भी हमारे अकाउंट में है वो हमारे हैं, ऐसे हम मान बैठे। तो आप कहोगे प्रभु जी क्या गलती है?
मेरे बैंक अकाउंट मेरे नाम पे है, हाँ, बैंक अकाउंट में मेरी साइन चलती है, मेरे पास चेक बुक है, क्या फिर उसका? अगर आपने उसमें नॉमिनीज नहीं डाला है तो फिर उस पैसा क्या हो जाता है, कुछ सालों तक उस बैंक अकाउंट में रहता है, उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट ले लेती है अगर अनक्लेम्ड है तो, क्लेम नहीं किया। यहाँ पे वही है। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि आप मंदिर क्यों बना रहे, मंदिर क्यों बना रहे? मंदिर तो बहुत पहले से है, आज भी इस्कॉन इतने सारे मंदिर बना रहा है, क्यों मंदिर बना रहा है? प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि व्हाई यू वांट सो मच टेम्पल्स, आप इतने मंदिर बना क्यों रहे हैं सारे? मंदिर तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता, ये सब कुछ है। तो ये जो मेरा है ना, मेरा, ये कहाँ सही लगता है मेरा, इसके विषय में मैं आप मेरे को ये ध्यान में रहा कि प्रभुपाद को पूछा गया व्हाई यू वांट योर टेम्पल, आपके टेम्पल्स क्यों चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा, कुछ बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे, बोलता ये बच्चा किसका है? तो कोई बोलता ये मेरा बच्चा है, पिता कहता है इसके माँ बाप वो है, छोटा बच्चा है। फिर ये बच्चा किसका है? तो उसके माँ बाप पिता है। तो बच्चे तो है, लेकिन फिर भी हर एक कपल को, हर एक दंपति को अपना बेटा चाहिए, अपना पुत्र चाहिए, हर एक को। द सेम वे वी वांट अवर टेम्पल where we can preach, establish real knowledge of Krishna consciousness। अगर हर एक व्यक्ति को, बेटा तो सबके पास है, सबके बेटे, लेकिन फिर भी हर एक परिवार वाले चाहते हैं कि हमारा बेटा हो। तो वैसे ही वी आर द एज एन इंस्टीट्यूशन, वी आल्सो रिक्वायर्ड अवर टेम्पल। क्योंकि आप देखिए, अगर हमारा मंदिर ना हो, हम किसी मंदिर में जाए और फिर कीर्तन करने बैठे, तो कुछ समय के बाद वो कीर्तन बंद करना पड़ता। हमें कुछ टाइम के लिए परमिशन मिलती है, जैसे आप लोग जाते हो एवरी संडे इवनिंग को प्रोग्राम है, करेक्ट? हाँ, कृष्ण वाटिका टेम्पल, लेकिन उस टेम्पल में हमारा इंडिपेंडेंस नहीं है, वी हैव सम लिमिटेशंस। अगर कहें कि नहीं, हम संसार दावा ललितगणों का कल से हम शुरू करेंगे 4:30 बजे उस मंदिर में, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये सब इस्कॉन के टेम्पल में हो पाएगा। तो हमारा बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारा है, जो हम है, वो हम भगवान के, सब कुछ भगवान के लिए करना, कार्यरत रहना, यही श्लोक में बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं क्या? हम कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, फिर हम अपने स्वाभाविक स्वामित्व भाव को बढ़ाते हुए कहते हैं यह मेरा हाथ है, यह मेरा पाँव है, यह मेरी बैंक बचत है, यह मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री है, आदि आदि। प्रभुपाद ने एक बार पूछा कि व्हाट इज दिस? सो एक व्यक्ति कह रहा है ये मेरा हाथ है, फिर कह रहा है ये मेरा पैर है, ये मेरी आंखें हैं, हाँ, हाँ, ये मेरा नाक है। तो प्रभुपाद पूछते हैं तुम सब बोल रहे हो कि ये मेरा मेरा है, लेकिन तुम कौन हो? ये हाथ मेरा है, पैर मेरा है, शरीर मेरा है, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि ये मेरा है, लेकिन ये जो मेरा शब्द है, वेयर आई एम, क्योंकि हम नहीं बोल रहे ऐसे दिस इज माई माई हैंड, माई लेग्स, माई आईज, माई ईयर्स, नहीं बोल रहे हम आई लेग, आई हैंड। प्रभुपाद बता रहे हैं अपने एक बार कन्वर्सेशन में, we never say I, we say my. So who my is? हम कौन है? तो we are the spirit soul। ये समझना बहुत जरूरी है। और सब कुछ हम इस भौतिक संसार में अपनी चीजों को पकड़ बैठे। और यहाँ पे कपिल भगवान माता देवहूति को श्लोक जो बता रहे हैं, और मेरा ऐसा परिभाव, मेरा ऐसा सोचना है कि तुम देवहूति माता जब सुन रही है, तब वो अपने आप की लाइफ को देखती होगी कि यही मेरी इच्छा थी पूरी जीवन में, उन्होंने वही इच्छा की। हाँ,
मुझे अपना पुत्र चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे वर्ल्ड टूर करनी है। हम सब देखते आए देवती माता कि अंत समय में उन्होंने अपने बेटे से ज्ञान लिया और अपने लाइफ को देखी कि मैंने यही लाइफ में सब कुछ यही किया जो नहीं करना चाहिए। तो जब ये हम शास्त्र को पढ़ते हैं, ऐसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण को देखते हैं, तब हमें अपने आप को गलतियां करने से बचाना चाहिए, बचना चाहिए ऐसी गलतियों से। कि जो देवती माता ने इंद्र तृप्ति के लिए भोग की इच्छा की, वो इच्छा से हम बचे। आगे प्रभुपाद यही कहते हैं आगे, किंतु वास्तव में हम जानते हैं कि पुत्र तथा संपत्ति हमसे भिन्न है। हम जानते हैं कि they are different, we are different, but still we are have so much attachment in it. यह हाल शरीर का है, हम अपने शरीर से पृथक है, यह समझने बोध का प्रश्न है और सही सही समझना ही प्रतिबुद्धि कहलाता है। भक्ति या कृष्ण चेतना के विषय में ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त बन सकता है। भक्ति या कृष्ण चेतना के विषय में ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त बन सकता है। मुक्त बनना मतलब भगवान की अनन्य जो सेवा है, निरंतर जो सेवा है, परमानेंट सेवा, उस सेवा में अपने आप को संलग्न करना। भगवान की भक्ति करके भगवान इस शरीर में, इस देह में, इस जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त है वो भगवान की सेवा में लगा, भगवान की सेवा में लगा के भगवत धाम लौटना, ये जीवन का उद्देश्य है। यही शास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए। टू गेन द नॉलेज and to apply that knowledge in the life, that is most important. ये बहुत जरूरी है कि शास्त्र को हम पढ़ें। शास्त्र को पढ़ते 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 हमें एक दिन ऐसा आएगा, भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, शुद्ध भाव प्रकट होगा हृदय में। और ये जब आत्म साक्षात्कार होगा कि who I am, अभी है, अभी नॉलेज है, पता कर गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बट ये पता है, बट प्रैक्टिकली अनुभव नहीं। वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि कभी अनुभव होगा, और ये तब होगा जब हम इस शास्त्रों के आधार पे अपने गुरु के निर्देशन में अपना जीवन व्यापक करते रहेंगे। नॉट दिस लाइफ टाइम, अगर इस लाइफ टाइम में नहीं आया सो नेक्स्ट लाइफ टाइम, बट आएगा जरूर, क्योंकि प्रोसेस तो यही दी गई है शास्त्रों में। हरिनाम संकीर्तन करें, शास्त्र को पढ़े, भक्तों का संग ले, और जो कुछ हमारे पास जीवन में है वो सभी वस्तुओं को, नॉलेज को हो या शरीर है हमारा या कोई भी हमारे पास वस्तुएं हैं, वो सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करें, यूटिलाइज करें। यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नॉलेज का, शास्त्र। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त को इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। For me, my personal experience is that after knowing this, that you are not body and your spirit soul, and that every living entity is a part and parcel of the Lord, what happens is when you see these insects like cockroach and ants and all, you don't go and kill it immediately. You try to, I mean, this is my experience. You become conscious that they are not, they are also souls who have come down in their lives, and therefore you don't go and kill it. You उसको भगा के निकालते हैं. This is
I mean, this is one thing that came to my mind, and what actually happens in your life. You don't मस्ती तो आता है तो हम मारते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मारते हैं, but I'm saying at least you become very conscious about it. Consciously, we know that we should not kill it, correct? But sometimes we act कि मर जाता है. Sometimes what happens कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमें इरिटेट करते हैं. जैसे हम जब में बैठे हैं, हाँ, तो ऐसी जगह पे हम बैठे हैं कि वहां पे साफ सुथरा नहीं है और जिसकी वजह से वहां पे मच्छर है थोड़ी ज्यादा है. सो वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन चैंटिंग. सो कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे करने में कभी कोई मर्डर हो जाता है, गलतियां हो जाती है. लेकिन यहाँ पे वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि जीव की हत्या हमें नहीं दी गई है करने की. इट इज नॉट अवर ड्यूटी. अगर शेर है वो अगर शिकार कर रहा है, करेक्ट, अगर वो इंसेक्ट को वो हमारी छिपकली खा रही है, सो वो उसका कर्म है, उसको वो करने के लिए भगवान ने दिया गया. अगर वो इंसेक्ट को कोई खा रहा है, सो दैट इज फाइन. अगर कोई हिरण का शिकार शेर ने किया है तो शेर को पाप नहीं लगता. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि शिकार कर रहा है शेर या चीता, जो भी जंगली जानवर है, तो उसको उस कर्म का पाप नहीं लगता. लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि हमें इस चीजों से दूर रहना है, हमें नहीं करना है. तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. जैसे कोई एक अगरबत्ती लगा लो जिससे वो मच्छर भाग जाते हैं, मरते नहीं है. ऐसा कोई एप्लीकेशन हम हमारे जीवन में लगाएं, यूज करें, जिससे हम कम से कम ऐसे गलतियों से होने वाले पाप से, हमारे अनजाने में पाप होने वाले से बचे. लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि जैसे हम हरिनाम शरण लेते हैं, हर रोज हरिनाम लेते हैं, तो हमारे सारे पाप भगवान मिटा देते हैं, काटते हैं. एंड उसके साथ साथ हमें सारे इंसेक्ट्स के प्रति भी हमें बहुत ही कहते हैं ना कि उसके प्रति भी हमें कृपालु रहना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, क्योंकि हमारा वो कर्म नहीं है. शायद उसको भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़े, ऐसा ना हो, इसके लिए हमें बचना है. आई हैव सम गुड एग्जांपल. एक बार गुरु महाराज के साथ भी वो वॉकिंग इन अ गार्डन, आई वाज वॉकिंग एंड कोइंसिडेंटली एक कीड़े के स्नेल था, उसके ऊपर थोड़ा सा पैर पड़ गया and he was suffering. That snail was suffering. Then Maharaj told me to chant one round in front of, you sit here and chant loudly, कि वो अगर वो शरीर छोड़ता है तो वो हरिनाम सुने. So this was a practical. Guru Maharaj told me if somebody does the mistake. So ये एक हमारा है. लेकिन ऐसे बहुत सारे, हम कार चला के हम कहीं जाते हैं, बहुत सारे हम चलते हैं, बहुत कुछ होता है. सो एक थोड़ा वो जैनिज्म में, अहिंसा में, वो हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हमारे लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है कि उसको हम कैसे एप्लीकेबल में लाए कि हम जीरो जीव हत्या करके हम जिए. नहीं पॉसिबल. लेकिन हम भगवान का नाम लेके, हरिनाम लेके, हमारे जो भी दैनिक जीवन में हम जाने अनजाने में पाप कर रहे हैं, वो हरिनाम के द्वारा हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं. आई होप यू आर क्लियर. हरे कृष्ण.